हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे कि जो हमें नॉर्मल जो स्किन है उसकी केयर कैसे करनी चाहिए। माई सेल्फ डॉक्टर दीपिका सिंह, कंसल्टेटिंग डर्मेटोलॉजिस्ट एट बीकानेर। आज हम बात करते हैं स्किन की केयर के बारे में। तो सबसे पहले जो स्किन होती है वो हमारी बॉडी का लार्जेस्ट पार्ट होती है, जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। तो जो एजिंग होती है वो 20% डिपेंड करती है जीन्स पे और 80% डिपेंड करती है कि हम उसकी केयर कैसे कर रहे हैं, उस बात पे डिपेंड करती है। तो सबसे पहले जो केयर के अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वो डिपेंड करता है केयर की आपकी जो स्किन का जो टाइप है वो कैसा है, ड्राई है, सेंसिटिव है या ऑयली है। तो हर जो स्किन का टाइप है उसकी जो केयर होती है वो अलग अलग होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लेंजर पे। तो जो क्लेंजर है वो जेंटल होना चाहिए, हाइड्रेटिंग होना चाहिए, नॉन कॉमेडोजेनिक होना चाहिए। इसके अलावा उसके अंदर किसी तरह की फ्रेगरेंस नहीं होनी चाहिए और जनरली दिन में 2 बार आपको फेस वॉश करना चाहिए और सोने से पहले आप फेस वॉश करके ही सोएं। अब हम आते हैं मॉइस्चराइजर के ऊपर। तो मॉइस्चराइजर चूज करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ऑयली स्किन है तो आप जेल बेस, लाइट वेट, नॉन कॉमेडोजेनिक और प्रिजर्वेटिव फ्री और फ्रेग्रेंस फ्री जो मॉइस्चराइजर है वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी स्किन कॉम्बिनेशन स्किन है तो आपकी जहाँ ड्राई स्किन है वहाँ आप मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं और जहाँ आपकी ऑयली स्किन है वहाँ पे आप मॉइस्चराइज़र को स्किप कर सकते हैं। और अगर आपकी स्किन है बिल्कुल नॉर्मल है तो आप कोई भी लोशन बेस्ड जो मॉइस्चराइज़र है वो यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप कोई भी क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइज़र है, थिक बेस्ड मॉइस्चराइज़र है वो यूज़ कर सकते हैं। अब मॉइस्चराइज़र को चूज़ करते समय अपने को क्या क्या ध्यान रखना है। तो सबसे पहले नॉन कॉमेडोजेनिक होना चाहिए, इसके अलावा प्रिजर्वेटिव फ्री होना चाहिए, फ्रेग्रेंस फ्री होना चाहिए और कॉस्मेटिकली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। जो मॉइस्चराइज़र होता है वो फेस वॉश करने के बाद में आपको तुरंत लगाना चाहिए ताकि इससे जो इसका इफेक्ट होता है वो बहुत ही लंबे टाइम तक रहता है। अब हम आते हैं सनस्क्रीन पे। जनरली जो सनस्क्रीन है वो नॉन कॉमेडोजेनिक होनी चाहिए, ब्रॉडर स्पेक्ट्रम होनी चाहिए, मिनिमम SPF 30 तो आपको लगानी ही है। इसके अलावा कॉस्मेटिकली एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। तो अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप जेल बेस्ड सनस्क्रीन, नॉन कॉमेडोजेनिक लाइट वेट सनस्क्रीन है वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन टोन थोड़ी सी डार्कर साइड में है तो आप टिंटेड सनस्क्रीन का यूज़ कर सकते हैं। और बच्चों के अंदर स्पेशली आपको मिनरल जो सनस्क्रीन है वही आपको यूज़ करनी चाहिए और 6 महीने से पहले बच्चों को सनस्क्रीन हमें नहीं लगानी है। तो जो सनस्क्रीन है वो वाटर रेजिस्टेंट होनी चाहिए, ब्रॉडर स्पेक्ट्रम होनी चाहिए और आपको 2 से 3 घंटे में आपको अप्लाई करते रहना है। जब भी आप घर से बाहर निकलो तो आपको आधा घंटे पहले लगा के फिर आपको निकलना है। SPF कंटेनिंग लिप बाम है वो यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं हम हेल्दी लाइफस्टाइल। तो जो हेल्दी लाइफस्टाइल है उसके लिए आप प्रॉपर डाइट लीजिए, जैसे कि हमने पहले वीडियो बना चुके हैं कि आपको कौन कौन सी जो डाइट है वो फॉलो करनी चाहिए हेल्दी स्किन के लिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। सेकेंड, आप खूब पानी पीजिए। इसके अलावा एक्सरसाइज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्योंकि इससे क्या होता है कि जो आपकी ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ता है, जिससे आपके फेस पे जो ग्लो है वो भी बढ़ता है। अच्छी नींद लेना बहुत ही ज़रूरी है हेल्दी एंड ग्लोइंग स्किन के लिए। अगर आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।